या ईसाई बनते हैं धर्म बदलकर, तो क्या उनका आरक्षण का लाभ खत्म हो जाना चाहिए? क्या धर्म हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। अगर धर्म परिवर्तन किए तो भारत देश में आरक्षण खत्म। किसी अनुचित जाति अगर मुस्लिम या ईसाई बनते हैं तो उनको मिलने वाली आरक्षण खत्म। यही नियम अभी लागू होने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने यही याचिका दायर किया हुआ है। आइए पहले वीडियो देख लेते हैं। इंडिया टीवी के इंडिया न्यूज के एक एंकर ने यही बताया है। पहले आप देख लो वीडियो, उसके बाद बातें करेंगे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? इस चीज को समझिएगा कि अगर कोई दलित मुस्लिम या ईसाई बनते हैं धर्म बदलकर, तो क्या उनका आरक्षण का लाभ खत्म हो जाना चाहिए? क्या धर्म बदलकर मुस्लिम ईसाई अपनाने वाले दलितों को, ये धर्म अपनाने वाले दलितों को एससी का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए? क्या उनको एससी की सूची से, आरक्षण की सूची से बाहर किया जाना चाहिए? मतलब दलित बने मुस्लिम ईसाई तो आरक्षण को बाय बाय। पहले आरक्षण का लाभ मिलता था जब हिंदू थे, लेकिन अगर कोई दलित, समझिएगा बहुत ध्यान से, अगर कोई दलित धर्मांतरण करके वो मुस्लिम धर्म इस्लाम अपना रहा है और अगर ईसाई बन रहा है, तो दलित बने मुस्लिम अगर और ईसाई, तो फिर आरक्षण को बाय बाय, फिर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, नहीं मिलना चाहिए। ये केंद्र का पक्ष है, सेंटर का। आज ये सवाल दरअसल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के एक हलफनामे के बाद से उठ रहे हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा है, सर्वोच्च अदालत में, कि दलित धर्म परिवर्तन करके मुसलमान और ईसाई बनते ही इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि इन धर्मों में छुआछूत नहीं होती। उन्हें लगता है कि धार्मिक भेदभाव, छुआछूत नहीं होती। दूसरा तर्क यह है कि इन दोनों ही धर्म विदेशी हैं, मतलब इस्लाम और ईसाईयत जो धर्म है वो विदेशी है, बाहर से हैं। यानी इन धर्मों का जन्म भारत में नहीं हुआ, ये बाहर से आए हैं। इसलिए ईसाईयत इस्लाम में छुआछूत जैसी कोई अवधारणा नहीं है। सामाजिक भेदभाव होता है, उस वजह से बराबरी नहीं होती, इस वजह से जातिगत आधारित भेदभाव होता है, इसलिए एससी का दर्जा, एसटी का दर्जा, इसलिए आरक्षण दिया जाता है। अच्छा, तो इसीलिए एक जाति को छुआछूत मानने के लिए इसीलिए आरक्षण देते हैं। सुना आपने? आगे सुनो। लेकिन अगर कोई धर्म बदल ले, कोई दलित अगर मुसलमान बन जाए या कोई दलित अगर ईसाई बन जाए, तो फिर उसको क्या तब भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? दलित मुसलमान, दलित ईसाई को क्या एससी, क्या शेड्यूल कास्ट या आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? उन दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। केंद्र का पक्ष है जो धर्म परिवर्तन करके मुसलमान या ईसाई बनते हैं। सरकार ने एफिडेविट उस याचिका के जवाब में दिया जिसमें दलित मुसलमानों और दलित ईसाइयों को भी एससी का दर्जा देने की मांग की गई। नहीं दिया जाता था, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, यह मांग की गई कि दलित मुसलमानों और दलित ईसाइयों को भी एससी का, यानी कि शेड्यूल कास्ट आरक्षण का लाभ दिया जाए। दलित मुसलमानों को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, दलित ईसाइयों को भी आरक्षण का लाभ अनुसूचित जाति की कैटेगरी से मिलना चाहिए। केंद्र ने अनुसूचित जाति की सूची से इनको बाहर रखने का केंद्र ने हलफनामा दिया। इस याचिका में यह कहा गया था कि धर्म परिवर्तन करके ईसाई और मुसलमान बनने वाले दलितों को भी अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए, उन्हें मिलने वाले सभी लाभों समेत आरक्षण भी दिया जाए। मोदी सरकार के जवाब को ओवैसी ने मुस्लिम ईसाई विरोधी बताया। असद ओवैसी ने ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, उन्होंने कहा कि केंद्र ने यह कहकर एक तरीके से दिल की बात जुबान पर ला दी है कि ईसाई मुस्लिम विदेशी हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? और उनकी तरफ से भी कहा गया कि मोदी सरकार पसमानदा मुसलमानों से मोहब्बत के दावे करती है, दूसरी ओर मुसलमानों को लिस्ट से बाहर भी रखा जाता है। तो ये कैसा प्रेम है ये। और रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट भी है कि सभी धर्मों में धर्मांतरण कराए लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। तो आपने सुना मेरे भाई और बहनों, जो अगर धर्म परिवर्तन करेंगे, जो अगर ईसाई बनेंगे, उन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा। ये सरकार का दोहरा चरित्र है। एक तरफ से उन्हें छुआछूत मानो, अगर उस छुआछूत से मुक्ति पाने के लिए अगर प्रभु यीशु मसीह को माने तो उसका आरक्षण खत्म कर दो। मेरे साथियों, वीडियो कैसे लगा अपनी राय दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मोटिवेशन के लिए एक कमेंट जरूर कीजिए मेरे साथियों। जय मसीह की।